जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। अक्सर साधक ये कहते हैं कि एक नाम के प्रति, एक इष्ट के प्रति, एक के प्रति ध्यान लगता नहीं है। मन कभी इस ओर कभी उस ओर डगमगाने लगता है। एक छोटी सी कथा आप सबको सुनाती हूँ। निश्चय मानिए, उसका श्रवण करने के पश्चात आप एक इष्ट के महत्व को, एक नाम के आश्रय के महत्ता को जान जाएंगे। और दावा है उसके पश्चात राम कृष्ण हरि जिस भी नाम से आपका प्रेम होगा, केवल और केवल उसी नाम की पुकार करेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। कथा है एक निश्चय एक अमल। एक लड़के ने किसी धनवान व्यक्ति को देखा और मन में निश्चय कर लिया कि मुझे धनवान बनना है। कई दिन तक वह धन पैसा अर्थ जुटाने में लगा रहा, कुछ पैसे कमा भी लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया। दूसरे ही दिन से कमाई धमाई सब छोड़कर पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर का अभ्यास सीख रहा था। नया नया उसका काम था, पढ़ना लिखना सीख रहा था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हो जाती है। उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया। उस दिन से उसने पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी और सीखने लगा संगीत। सुर ताल का ज्ञान प्राप्त करने लगा। इस बीच काफी उम्र उसकी बीत गई। न वह धनी बना, न विद्वान बना, न वह संगीत सीख पाया, संगीतज्ञ ही बन पाया, न नेता। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है। जहां जाओगे कोई ना कोई आकर्षण तुम्हें दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो, फिर जीते जी उसी निश्चय पर अमल करते रहो। जो तुम्हारी उन्नति ना हो तो कह देना। बार बार रुचि बदलने से कोई उन्नति हो सकती है भला? कुछ पालोगे तुम? युवक समझ गया। उसने अपना एक निश्चित उद्देश्य धारण किया और उसी के अभ्यास में रात दिन लगा रहा। कुछ ही समय के पश्चात वह अपने कार्य में पारंगत हो गया। नाम, प्रसिद्धि, धन सब कुछ आज उसके चरणों में था। विचार करें, क्या हमारी भी स्थिति ऐसी ही नहीं है? कभी किसी गुरु की शरण में, कभी किसी ग्रंथ की शरण में, कभी किसी संप्रदाय की शरण में, कभी किसी महात्मा की शरण में, कभी ये नाम, कभी ये मंत्र, कभी ये जप, नाना प्रकार की चिकनाइयों में फिसलते चले जाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं लगता। जहाँ का तहाँ साधन है, जहाँ की तहाँ साधना है और हम जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। विचारिए, क्यों ऐसी हालत? उस युवक का सा जड़ता हम में क्यों? गुरु कृपा से नाम मिला है, उसे सिरोधार्य करिए। जो कोई नाम ना मिला, गुरु की सम्मति ना मिली, गुरु कृपा ना हुई, तो राम नाम से सुंदर कुछ नहीं। जो जम जाए, जिसकी हृदय में प्रियता हो, जो आपके मन को भा जाए, मैं तो कहती हूँ वो नाम रटिए और रटते रहिए। जब भा गया, जब पा लिया, तो केवल और केवल उसी नाम पर दृढ़ रहिए। राम जपिए, कृष्ण जपिए, लेकिन जपते रहिए। फिर उसको त्यागे नहीं, फिर भटकिए नहीं। एक दिन निश्चय मानिए, राम 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 राम, कृष्ण 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 कहते कहते आप उस मुरलीधर से, आप उस सारंग पाणी रघुनंदन से अवश्य मिल जाएंगे। किंतु जैसा गुरुदेव ने कहा, जैसा उस महात्मा ने कहा, चिकनाइयों में फिसलिए नहीं। केवल और केवल एक आश्रय को, एक इष्ट को, एक नाम को पकड़िए। एक को पकड़ेंगे तो तर जाएंगे। कहा भी गया, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक का आश्रय लीजिए। राम कृष्ण जो रुचि हो सो रटो, लेकिन रटो और केवल और केवल, केवल और केवल दृढ़ता से अमल करके, निश्चय करके, संकल्प करके उसी नाम को पकड़े रहो। जपो जपो, निरंतर जपो। निश्चय मानो वे रघुनंदन राम, वो कृष्ण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जय श्री हरि।